हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूट साइंस एकेडमी। सो आज का जो लेक्चर है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो देखो ये क्या है। ये 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है आपकी, और ये कौन से ईयर की है? ये 2023 की है। ओके। अभी हाल ही के रिलीज में हुई है ये दिसंबर 24 में, 2024 में। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है आपकी 2023 की, और इट वाज रिलीज बाय एनवायरनमेंट मिनिस्टर। सो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी। उन्होंने ही अभी ये रिपोर्ट रिलीज की है। तो ये क्या करती है? तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये क्या होती है? बाइनियली ये रिलीज होती है। ठीक है, 2 साल में ये एक बार रिलीज होती है। और इसे रिलीज कौन करता है? इट इज रिलीज बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये पूरी जो कंट्री है ना, उनको कितना फॉरेस्ट कवर है, ये होती है इनकी पूरी मैपिंग। और मैपिंग कैसे होती है? सैटेलाइट डेटा से यूज, सैटेलाइट यूज होता है बेसिकली। ओके। सो हमें फिर पूरा क्लियर आइडिया होता है कि कितना फॉरेस्ट है। अब देखिए कुछ ऐसे टर्म्स भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मेजर डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। एक हो गया आपका रिकॉर्डेड। देखो ये पूरा जो भी है ना, ये पूरा खेल है एक तो कैनोपी डेंसिटी का, कैनोपी डेंसिटी एंड लैंड। ठीक है। ये पूरा खेल आप इसी का है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। सो देखो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है? जाहिर सी बात है, जिसका कुछ रिकॉर्ड है। ठीक है। तो रिकॉर्ड कहाँ है? इट इज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ये फॉरेस्ट के तौर पे रिकॉर्डेड है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। फिर आपका आया फॉरेस्ट कवर। देखो फॉरेस्ट कवर क्या होता है? फॉरेस्ट कवर आपका होता है ऐसा लैंड जहां पे जो ट्री की कैनोपी है, ठीक है, कैनोपी डेंसिटी जो ट्री की है वो कितनी है? मोर देन 10%। और दूसरा क्या है? दूसरा इसका है लैंड। जो लैंड है वो होना चाहिए एटलीस्ट मोर देन 1 हेक्टेयर। आई होप दिस इज क्लियर। कैनोपी डेंसिटी आपकी होनी चाहिए मोर देन 10%, और लैंड एरिया जो होना चाहिए टोटल मोर देन 1 हेक्टेयर। ओके। जैसे कि ये आप समझ लो, ये पूरा एरिया है। अगर हमें फॉरेस्ट कवर देखना है, सो फॉरेस्ट कवर में ऐसा नहीं है कि ये स्कैटर्ड फॉरेस्ट हो गए हैं, ठीक है, वो नहीं इंक्लूड होंगे। ये क्या बोल रहा है कि पास पास होने चाहिए फॉरेस्ट। कैनोपी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? मोर देन 10% होनी चाहिए। और लैंड एरिया मतलब एक ठीक ठाक लैंड हो, वहां पे कैनोपी डेंसिटी हो इस तरह की, तब इस एरिया को तो माना जाएगा आपका फॉरेस्ट कवर। अगर बहुत स्कैटर्ड हैं ट्रीज, इसको ये फॉरेस्ट कवर के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है। फिर आपका आ गया, दूसरा आ गया आपका ट्री कवर। तो देखो ट्री कवर क्या है? एक तो ये फॉरेस्ट, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ना, उसके अंदर नहीं आना चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है। क्या बोल रहा है? आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। और ये क्या है? इसका लैंड भी 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, लेस देन 1 हेक्टेयर। और ये सारे जितने भी पैचेस हैं ना ट्री के, स्कैटर्ड ट्री, ये सब इंक्लूड हो जाएगा इसमें ट्री कवर में। ठीक है। सबसे पहले क्या है? मैंने बोला इसके रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर नहीं आना चाहिए। दूसरा इसका जो लैंड है वो लेस देन 1 हेक्टेयर है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ कैनोपी डेंसिटी। ठीक है। स्कैटर्ड जितने भी अलग अलग ट्रीज होंगे वो सब ट्री कवर में आ जाएंगे आपके। फिर आपका आ गया ये जितने भी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट है ना, सबकी कैनोपी डेंसिटी का ही खेल है। तो देखिए डेंस फॉरेस्ट में आ गया आपका, बोल रहा है कि कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए मोर देन 40% एंड अबव। दूसरा आ गया वेरी डेंस फॉरेस्ट। जाहिर सी बात है इसमें कैनोपी डेंसिटी क्या है? और ज्यादा पास पास, घने घने पास पास पेड़ होंगे बहुत ज्यादा। तो बोल रहा है 70% और उससे अबव होंगे, तब उन्हें हम बोलेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। फिर आपका आ गया ओपन फॉरेस्ट। यहाँ पे आपका आ गया कैनोपी डेंसिटी बिटवीन 10 to 40% एंड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। जितने भी ट्री हैं जो आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पैच एंड साइज,
वो आपका आ गया ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि आगे जो हमारी रिपोर्ट्स है, मतलब जो भी रिपोर्ट है इसमें ये सब टर्म्स यूज होंगे, सो हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये स्टैब्लिश हुई थी 1981 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में। ओके, अच्छा, फाइनली बेसिकली जो फर्स्ट आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, फर्स्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट वो आई थी 1987 में, ये भी आपको याद रखना है। और अभी जो आई है वो है 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, ठीक है, जो कि 2023 की है, और हर 2 साल में एक फॉरेस्ट रिपोर्ट आ जाती है। ओके, अब हम देखते हैं की फाइंडिंग्स क्या क्या है। की फाइंडिंग्स ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या क्या है? सो देखो, जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ओके, सो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वो कितना है हमारा? 25.17%। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फिर ये आ गया मतलब हमारा ग्रीन कवर। ग्रीन कवर, अगर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को हम बोलते हैं, ग्रीन कवर भी बोलते हैं, वो हमारा है टोटल 25.17%। देखा जाए तो लास्ट ईयर से, लास्ट रिपोर्ट से, जो 2021 में आई थी लास्ट रिपोर्ट, उससे मार्जिनल इंक्रीज ही हुआ है। ओके, दूसरा आपका आ गया फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, हम देखेंगे 21.76 है परसेंट। लास्ट टाइम कितना था? 21.71, तो बहुत थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज है, 0.5%, बट इंक्रीज हुआ है। फिर आपका आ गया ट्री कवर, वो भी बढ़ गया है। अब ट्री वर्क कवर कितना है आपका? 3.41%। टोटल मैंग्रोव कवर, ये देखने की बात है कि ये क्या हो गया है, ये हमारा डिक्रीज हुआ है। देखिए, 4,999 स्क्वायर किलोमीटर था, अब कितना हो गया? 4,992 स्क्वायर। मतलब ऑल इन ऑल जो मैंग्रोव कवर है वो डिक्रीज हुआ है। अब हम देखते हैं टॉप स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ऐसे कौन से स्टेट हैं? तो देखो, स्टेट में भी एक होता है आपका एरिया वाइज, एक होता है आपका परसेंटेज वाइज। एरिया तो जिसका ज्यादा बड़ा एरिया होगा, जैसे ये है एरिया, मतलब टोटल एरिया, सो एरिया वाइज अलग है। परसेंटेज वाइज, जैसे सपोज दिस इज योर एरिया, और अगर ये आपका 100% है, अगर इसी किसी पर्टिकुलर स्टेट में, यू नो, इतने एरिया में अगर सपोज ये 90% फॉरेस्ट कवर है, तो वो आपका आ गया परसेंटेज वाइज। ओके, एरिया वाइज में सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में, और फिर आपको देखने को मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। थर्ड इज योर महाराष्ट्र। एंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, मतलब हम दोनों की बात कर रहे हैं, ट्री एंड फॉरेस्ट कवर दोनों की बात कर रहे हैं, दैट इज अंदर, मतलब ग्रीन कवर की बात कर रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में एरिया वाइज, अरुणाचल प्रदेश में सेकंड है, थर्ड है महाराष्ट्र। परसेंटेज वाइज देखें तो 92% आपका लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। मतलब जो मैंने बताया, सपोज ये पूरा एरिया है, तो 92%, मतलब ये पूरा एरिया आपका फॉरेस्ट के अंदर है, मोस्टली एरिया आपका फॉरेस्ट के अंदर है। सेकंड हो गया आपका मिजोरम। हाँ, अगर स्टेट में देखें तो मिजोरम फर्स्ट आ जाता है, क्योंकि लक्षद्वीप इज यूनियन टेरिटरी। थर्ड इज योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, अब हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर की। सिर्फ सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो टॉप स्टेट्स विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, योर मध्य प्रदेश फर्स्ट ही है, अरुणाचल प्रदेश सेकंड है, थर्ड इज छत्तीसगढ़, इसका कोड है मैक। ठीक है, सो फॉरेस्ट कवर अगर देखा जाए तो मैक, एरिया वाइज। परसेंटेज वाइज अगेन इट इज द सेम, लक्षद्वीप है, सेकंड इज योर मिजोरम, एंड थर्ड इज अंडमान निकोबार आइलैंड। अब हम बात कर रहे हैं ट्री कवर की। ट्री कवर में हम देखें तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा कहाँ पे है? पेड़ ट्री कवर महाराष्ट्र में, सेकंड आपका राजस्थान में, थर्ड उत्तर प्रदेश। परसेंटेज वाइज देखा जाए ट्री कवर का, तो सबसे ज्यादा आपका चंडीगढ़, देन दिल्ली, देन केरला।
स्टेट विथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फॉरेस्ट ट्री कवर। देखो ये बोल रहा है कि सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे हुआ। इंक्रीज मतलब 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में कितना इंक्रीज हुआ है, कौन से स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है। सो सबसे ज्यादा इंक्रीज आपका हुआ है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और पेड़ों की संख्या बढ़ गई है। देन इज योर उत्तर प्रदेश, सेकेंड आपका उत्तर प्रदेश है, थर्ड इज उड़ीसा। मतलब इन स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू 2021 रिपोर्ट। एंड सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश। देखो ऑल टुगेदर टोटल जो नंबर ऑफ, मतलब एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है एमपी में, लेकिन 2021 की रिपोर्ट के कंपैरिजन में यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों। सेकंड इज कर्नाटका, थर्ड इज लद्दाख। इन स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, डिक्रीज हो गया है। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव कवर की। सबसे पहले तो मैंग्रोव कवर टोटल एरिया कितना है, 4991 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कितना काउंट करता है, 0.15% ऑफ द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया इसका इतना है 4991 किलोमीटर स्क्वायर एंड 0.15% इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसमें मैंग्रोव्स का कितना है, इतना ही कंट्रीब्यूशन है, 0.15%। ओके, और क्या मैंने बताया था कि ये डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ है, 7.43 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये देखने को है कि यहाँ पे टोटल जो मैंग्रोव एरिया है वो डिक्रीज हुआ है। और देखा जाए तो ये जो पूरे कोस्टल स्टेट्स हैं यहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपको मैंग्रोव्स हम देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं, मिनिमम है आपका पुडुचेरी में, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट फॉर गुजरात एंड अंडमान निकोबार, ये जो मैंग्रोव कवर है ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। दो कौन सा है, एक तो आपका गुजरात है जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दूसरा आपका अंडमान एंड निकोबार है जहाँ पे डिक्रीज हो गए हैं, बाकी सब जगह इंक्रीज ही हुआ है। ओके, गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार, इन दोनों जगह डिक्रीज हुआ है। अब हम देखते हैं कुछ स्टेट की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि 19 स्टेट्स एंड यूटीज ऐसे हैं जहाँ पे 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर के अंडर है। ओके, और 8 स्टेट एंड यूटीज ऐसे हैं जहाँ पे नियरली फॉरेस्ट कवर कितना है, आप देखेंगे मोर देन 75%। और वो कौन से स्टेट्स हैं, बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं एंड आपका दो यूनियन टेरिटरी। दो यूनियन टेरिटरी में क्या आ गया, एक तो लक्षद्वीप एंड दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एक लक्षद्वीप। देखिए आपका मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है। ये ऐसे जगह हैं, मिजोरम, ये ऐसे नॉर्थ ईस्ट के, और दो हमारे आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है इट इज़ मोर देन 75%। काफ़ी फॉरेस्ट है यहाँ देखने को मिलता है। एंड टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कितने हैं, 67% है, ठीक है, 67% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। ऑल इन ऑल व्हाट इज इट इज ट्राइंग टू से कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन फॉरेस्ट ऑलरेडी हैं, लेकिन अभी हमने क्या ट्रेंड देखा है, डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहे हैं फॉरेस्ट कवर। ऑलरेडी हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसका रीजन है एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। यहाँ जो लोकल पीपल हैं वो क्या करते हैं, जैसे एक एरिया है बहुत हेवीली फॉरेस्टेड है, इसको क्या करेंगे, इसको साफ कर देते हैं, पूरे पेड़ काट देते हैं ताकि ये लैंड यूज कर सकें एग्रीकल्चर पर्पस में। और जैसे ये एग्रीकल्चर पर्पस यूज करते हैं, ये अपना एग्रीकल्चर लैंड बढ़ाने के चक्कर में फॉरेस्ट को कवर करे जा रहे हैं, क्लियर करे जा रहे हैं। ओके, देखा जाएगा कि एक मिजोरम ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे इंक्रीज देखा गया है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट कवर का। अदरवाइज बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली नागालैंड,
वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा झूम कल्टीवेशन काफ़ी फेमस है। सो इसीलिए नागालैंड जितने भी अपार्ट फ्रॉम मनी मिज़ोरम जितने भी दूसरे स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इनका डिक्लाइन ही हो रहा है फॉरेस्ट कवर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, असेसमेंट हुआ है फॉरेस्ट कवर का, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में। ओके, आप देखोगे वेस्टर्न घाट्स में असेस किया गया है तो वहाँ पे क्या देखा गया है कि यहाँ पे भी लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर का। ओके, सो ये अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम एक असेसमेंट किया गया है आपके वेस्टर्न घाट्स का। अब देखो, जो बहुत डेंस फॉरेस्ट है ना वो भी डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, हमने देखा था ना डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट जो हमने शुरू किया था टर्म्स के हिसाब से। सो ये भी बोल रहे हैं दैट डिसअपियरेंस हो रहा है डेंस फॉरेस्ट का। ओके, अब हम बात करते हैं बैम्बू, बैम्बू बेयरिंग एरियाज। तो देखो मैंग्रोव्स तो कम हुए थे लेकिन बैम्बूज क्या है, ये इंक्रीज हुए हैं। कितना इंक्रीज हुए हैं, बोल रहा है कि पहले एस्टिमेटेड टू बी, टोटल कितने हैं अभी, 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है ये। 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से नियरली 5,000 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और मैक्सिमम बैम्बू कौन से स्टेट में आपको मिलते हैं, फर्स्ट इज योर मध्य प्रदेश, सेकंड इज अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड इज महाराष्ट्र। सो ये आपका पूरा हो गया फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, सो इससे आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सो इसको बहुत ही अच्छे से करें और आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।